हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज आपने देखा ही होगा मार्केट में बहुत ही शानदार ब्रेकआउट हुआ है और ये पूरे कंसोलिडेशन जोन से मार्केट आज निकल गया है और अपना ऑल टाइम हाई भी टच कर लिया है। तो अभी लेट्स होप कि ये जो ब्रेकआउट आया है इसके बाद मूव हमें अच्छा मिले। चलिए अभी देख लेते हैं हमारे कुछ स्टॉक्स के अपडेट। पहला है IRFC। इस स्टॉक को हमने 17 तारीख को डिस्कस किया था और यहाँ पे मेरा पहला टारगेट तो अचीव हो गया था 2 दिन पहले और आज मेरा दूसरा टारगेट भी अचीव हो गया है। नेक्स्ट है उनो मिंडा। ये स्टॉक को हमने 16 अप्रैल को डिस्कस किया था। आप देख सकते हैं 702 के लेवल पे स्टॉक रेजिस्टेंस ले रहा था। अभी उस लेवल से ब्रेकआउट होके स्टॉक में रिटेस्ट आ चुका है और स्टॉक ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। अगर स्टॉक में थोड़ा सा भी डिप आता है तो हम एंट्री प्लान कर सकते हैं। उस केस में पहला टारगेट 763 के लेवल पे और दूसरा टारगेट 794 के लेवल पे मिल सकता है। और ये स्टॉक में भी हमारे डिस्कशन के बाद से अराउंड 20% का एक अप मूव आ गया है। अगला है माज़ागॉन डॉक। ये स्टॉक को हमने 18 मई को डिस्कस किया था और यहाँ पे मेरा हाई ब्रेक होने पे थोड़ा क्वांटिटी में और रिटेस्ट पे फिर से क्वांटिटी ऐड करने का प्लान था। क्योंकि यह एक हाई मोमेंटम स्टॉक था इसलिए मैंने इस पे हाई ब्रेक पे भी थोड़ी क्वांटिटी ऐड की थी और रिटेस्ट पे भी मेरा क्वांटिटी ऐड करने का प्लान था, लेकिन स्टॉक में तो रिटेस्ट हुआ नहीं और जो क्वांटिटी मैंने बाय किया था उसमें मेरा टारगेट ऑलमोस्ट अचीव भी हो गया है। चलिए अभी डिस्कस कर लेते हैं हमारे आज के स्टॉक्स। आज का हमारा पहला स्टॉक है मारुति सुजुकी। अभी हम लोग स्टॉक के डेली टाइम फ्रेम में हैं और आप देख सकते हैं एक बहुत ही बढ़िया अपमूव के बाद स्टॉक यहाँ पे एक नैरो रेंज में कंसोलिडेट कर रहा था और आज स्टॉक में ये नैरो रेंज से ब्रेकआउट हो गया है। और यहाँ पे अगर हम नोटिस करेंगे तो ये जो लेवल है 12874 का, इस लेवल पे भी एक छोटा रेजिस्टेंस था, उसको भी स्टॉक ने आज क्लियर कर दिया है। और हम देख सकते हैं यहाँ पे आज स्टॉक का वॉल्यूम बहुत अच्छा है और RSI भी 60 को जस्ट क्रॉस करने जा रहा है। तो स्टॉक में अगर अपमूव भी आता है तो RSI 60 को क्रॉस कर लेगा। अभी चलिए बात कर लेते हैं स्टॉक में अपनी पोजीशन कैसे प्लान करें। इस जोन में यहाँ पे एक मुझे माइनर रेजिस्टेंस दिख रहा है, लेकिन मुझे नहीं लग रहा है कि ये रेजिस्टेंस जोन स्टॉक के लिए ज़्यादा प्रॉब्लम कर सकता है, क्योंकि मार्केट में अभी मोमेंटम अच्छा है। तो उसका अगर सपोर्ट स्टॉक को मिल जाता है तो ये रेजिस्टेंस को आराम से स्टॉक ब्रेक कर लेगा। लेकिन मान लीजिए स्टॉक ये रेजिस्टेंस को फेस भी करता है, तब भी हमारे लिए वो एक प्लस पॉइंट रहेगा और स्टॉक जब रिटेस्ट करेगा हम वहाँ पे अपने बाइंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे स्टॉक में अगर हाई ब्रेक होता है और स्टॉक इस लेवल पे थोड़ा सा सस्टेन करता है तो मैं यहाँ पे थोड़ा क्वांटिटी में अपना पोजीशन बनाऊंगी और स्टॉक अगर ये जोन को क्लियर कर देता है तो इसके ब्रेकआउट में मैं फिर से क्वांटिटी ऐड करूँगी। लेकिन मान लीजिए स्टॉक ये लेवल को रेजिस्टेंस लेता है और यहीं से नीचे आना चालू होता है तो स्टॉक में अगर रिटेस्ट होगा उस समय पे मैं फिर से अपना क्वांटिटी ऐड करूँगी। तो रिटेस्ट पे अगर एंट्री बनता है उस केस में मेरा पहला टारगेट 13,090 के लेवल पे रहेगा और स्टॉक अगर यहीं से अपमूव करता है उस केस में ये पूरा जोन का जो डेप्थ है वो हमें मिल जाएगा हमारे टारगेट के लिए। तो ये जोन का प्राइस रेंज को अगर हम प्लॉट करेंगे तो 14175 के लेवल पे मुझे एक टारगेट मिल सकता है और मेरा स्टॉप लॉस 12,300 से थोड़ा नीचे रहेगा। यहाँ पे कुछ लोगों को लग सकता है कि ये जो स्टॉक है ये थोड़ा प्राइसी स्टॉक है, थोड़ा महंगा स्टॉक है, लेकिन आप इसको ऐसे समझिए, मार्केट में आप 20,000 इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो अगर कोई 100 रुपये का स्टॉक होगा वहाँ पे आप 200 क्वांटिटी में बाय करेंगे तो आपका 20,000 होगा और अगर एक स्टॉक 10,000 का होगा तब आप 2 क्वांटिटी में खरीदेंगे तब भी 20,000 का ही आप इन्वेस्ट कर रहे हैं और आपको जब रिटर्न मिल रहा है दोनों ही स्टॉक में अगर 10% का मूव आता है तो आपको रिटर्न सेम ही अमाउंट का मिल रहा है। तो स्टॉक महंगा नहीं है, आप अपने परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट को देख के अपना इन्वेस्ट प्लान कर सकते हैं। चलिए अभी देख लेते हैं हमारा अगला स्टॉक KEI इंडस्ट्रीज। ये स्टॉक को हमने 16 तारीख को डिस्कस किया था और हमारा रिटेस्ट पे एंट्री करने का प्लान था और आप देख सकते हैं स्टॉक में रिटेस्ट भी आया है और अभी स्टॉक अपमूव भी कर रहा है और यहाँ पे ये जो स्विंग हाई था ये स्विंग हाई को भी क्लियर कर दिया है आज के कैंडल में। तो अभी स्टॉक में एंट्री प्लान करनी हो तो ये हाई अगर ब्रेक होता है 4302 के लेवल का हाई अगर ब्रेक होता है तो मैं स्टॉक में अपना एंट्री प्लान करूँगी और मैं अपने स्टॉप लॉस को जो पहले 3960 के लेवल था उसको ट्रेल करके 4085 के आसपास प्लान करूँगी और मेरा टारगेट 4536 के लेवल पे ही रहेगा जो कि ये जोन का डेप्थ है। हमारा अगला स्टॉक है NRB बियरिंग्स। अभी हम लोग चार्ट के डेली टाइम फ्रेम में हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पे एक बढ़िया अपमूव के बाद स्टॉक एक डबल टॉप बनाया है और उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे
स्टॉक डाउनवर्ड मूव कर रहा था और ये जो एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल है स्टॉक का 250 के लेवल पे, यहीं पे सपोर्ट लेके स्टॉक फिर से अपना अप मूव चालू किया है और ये कंसोलिडेशन जोन से स्टॉक में ब्रेकआउट हो गया है 340 के लेवल पे और ब्रेकआउट के बाद स्टॉक में थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग भी हुआ है। तो यहाँ पे अगर एंट्री प्लान करना हो तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ अच्छा कैंडल तो बना नहीं है आज, तो कल यहाँ पे अगर कुछ अच्छा स्ट्रॉन्ग और बुलिश कैंडल मुझे मिलता है उस केस में मैं यहाँ पे अपना एंट्री प्लान करूँगी और मेरा स्टॉप लॉस 325 से थोड़ा नीचे रहेगा और ये 365 का जो लेवल है ये मेरे लिए एक इमीडिएट टारगेट बनेगा और ये अगर अचीव हो जाता है उस केस में 377 पे एक टारगेट, 389 पे एक और टारगेट और 402 के लेवल पे मुझे एक और टारगेट मिल सकता है। चलिए अभी देखते हैं हमारा अगला स्टॉक रिलायंस। अभी हम स्टॉक के डेली टाइम फ्रेम में हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने एक पैरेलल चैनल ड्रॉ किया है और अगर हम देखेंगे यहाँ पे पोल एंड फ्लैग जैसा एक स्ट्रक्चर हमारे लिए बन रहा है और यहाँ पे मैं 100 EMA अगर प्लॉट करूँ तो आप देख सकते हैं स्टॉक 100 EMA को सपोर्ट लेके अपना अप मूव किया है और आज का जो वॉल्यूम है स्टॉक में बहुत ही बढ़िया वॉल्यूम है और RSI भी 60 को क्रॉस करके ऊपर चला गया है और स्टॉक में ये पोल एंड फ्लैग स्ट्रक्चर से तो ब्रेकआउट हुआ ही है। तो चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पे मैं अपना एंट्री कैसे प्लान करूँगी। तो यहाँ पे मैं अगर एक जोन ड्रॉ करूँ तो आप देख सकते हैं स्टॉक के लिए ये एक छोटा सा रेजिस्टेंस जोन है। तो स्टॉक में अगर ये हाई ब्रेक होता है 2985 के लेवल का और स्टॉक सस्टेन करता है उस केस में मैं यहाँ पे अपना एंट्री प्लान करूँगी और स्टॉक अगर यहाँ से अप मूव करना चालू करता है और ये रेजिस्टेंस के लेवल को ब्रेक कर देता है उस केस में मैं फिर से क्वांटिटी ऐड करूँगी। देखिए मार्केट में मोमेंटम अच्छा है और निफ्टी भी अपना ऑल टाइम हाई टच कर लिया है। तो मार्केट का अगर ऐसा ही सपोर्ट रहा तो जो भी बड़े इन्वेस्टर्स हैं DIIs हैं वो सबसे पहले ये निफ्टी 50 स्टॉक्स को ही प्रीफर करेंगे बाय करने के लिए और आप देख भी सकते हैं काफ़ी सारे निफ्टी 50 स्टॉक में अच्छा मूव आया है। तो मुझे लग रहा है कि ये रेजिस्टेंस का लेवल स्टॉक के लिए एक बड़ा प्रॉब्लम नहीं होगा और ये रेजिस्टेंस का लेवल क्लियर हो सकता है, लेकिन इन केस स्टॉक ये रेजिस्टेंस लेवल को क्रॉस नहीं करता है और यहीं से रेजिस्टेंस फेस करके रिटेस्ट करता है तो मैं फिर से रिटेस्ट में अपना क्वांटिटी ऐड करूँगी। तो टारगेट के लिए मैं ये जो कप बन रहा है हमारा इसके डेप्थ को कंसिडर करूँगी और यहाँ से हम एक प्राइस रेंज ड्रॉ करेंगे तो 3286 के लेवल पे मुझे एक टारगेट मिल जाएगा और मैं अपना स्टॉप लॉस को 2870 से थोड़ा नीचे प्लान करूँगी। तो यहाँ पे 3-3.5% के रिस्क के सामने हमें 9-10% का एक रिवार्ड मिल रहा है, लेकिन ध्यान में रखें ये कोई बाइंग या सेलिंग का सजेशन नहीं है। आपको कोई भी स्टॉक में अपनी एंट्री प्लान करनी हो तो प्रॉपर एनालिसिस के साथ करें या फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह से ही करें। आपको हमारा आज का एनालिसिस कैसा लगा हमें कमेंट में लिख के ज़रूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ऐसे ही और टेक्निकल एनालिसिस के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।